Glory Jesus, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसकी उपस्थिति में हम जाएंगे। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। अच्छे समय में प्रभु हमें लेके आया, इसके लिए धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सब जागरूक है कि प्रभु में अभी तक सोए नहीं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु में अभी जागने का समय है, सोने के टाइम में प्रभु यीशु के उपस्थिति में हम जाने का अभी समय नहीं। जब वो आएगा हमें लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद कहता हूँ। आज का समय हमें दिया, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, समय पे हम ख़त्म करेंगे। हालेलुया। सभी लोग अच्छे से बैठ जाओ, सभी लोग पहले अच्छे से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि वचन ऐसा है कि हमें वो क्या करेगा। आप अगर किसी नींद में है तो प्रभु आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन मनुष्य को जागरूक करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुख्य वचन में हम जाएंगे। ये महीने की प्रतिज्ञा को हमने जैसे पवित्र आत्मा हमें दिया था, उस प्रतिज्ञा की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। मत्ती इसका 28 अध्याय और 6 वचन जो हमें ये महीने की प्रतिज्ञा के रूप में हमें प्रभु ने दिया है, उसको हम पढ़ाई करेंगे। कोई भी पढ़ाई कीजिए हिंदी में। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबने वचन सुना और फिर से उसको एक एक करके हम पढ़ाई करेंगे। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, सभी लोग प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आदमी लोग सोए लेकिन स्पीकर सोने को मान नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लोगों से ज्यादा वो ज्यादा आवाज कर रहा है। प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इंसानों से ज्यादा स्पीकर आवाज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु की महिमा में हालेलुया पत्थर भी बोल उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गधा भी बोल उठता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी स्पीकर क्या चीज़ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इसको भी आशीष करे और भी ऊंचे स्वर में वो बजे, लेकिन जब चाहिए तभी बजना। हम विनती करते हैं स्पीकर जी से। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो ये महीने का प्रतिज्ञा दिया है कि एक बार फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। हालेलुया। वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार, अपने ही वचन के अनुसार जी उठा है, जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो वचन बोला गया है एक स्वर्गदूत के द्वारा बोला गया है। और जब मगदलिया मरिया यीशु मसीह को ढूंढने आई थी, तो एक स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के जी उठने की क्या किया है, न्यूज और उसका जो खबर है वो दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो देते समय एक बात को सुनिश्चित करता है कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, जैसे उसने अपने बारे में वचन में कहा था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह खुद अपने मरने की और पीड़ा सहने की और मरण के बाद तीसरे दिन जी उठने की क्या किया है, भविष्यवाणी किया था। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जो कहा था वो सारी चीजें बाइबल में हम देखते हैं कि वो पूरी होती रही है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके जी उठने का भी वचन जो उसने भविष्यवाणी किया था वो भी पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए स्वर्गदूत कहता है कि जैसे उसने कहा था वो जी उठा है, वो यहाँ पर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये वचन में मुख्यतः हम लोग कुछ बातें देखेंगे, कुछ बारीक बारीक चीजें जिसके ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले जैसे देवदूत ने उस मगदलिया मरिया को कहा कि वो यहाँ नहीं है, और उसने क्या कहा कि वो जैसे उसने कहा था वो जी उठा है, और उसने क्या किया, उसको कहा कि आओ यहाँ पे तुम क्या करो, देखो। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे क्या देखने के लिए कहा था, एक खाली कब्र को उसने क्या कहा, देखने के लिए कहा था। प्रेज द लॉर्ड। ये खाली कब्र परमेश्वर की महिमा का एक 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 क्या है, चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बोलेंगे कि हाँ, मनुष्य के जब भी
मरने के बाद दफनाते हैं, अभी वो समय पे कब्र ऐसे बांधते थे, रूम के जैसे कब्र बांधते थे, बराबर। लगभग अपना जो हॉल है ऐसे या फिर इससे भी बड़ी बड़ी कब्रें रहती थी, प्रेज द लॉर्ड। और वो कब्र के अंदर वो क्या करते थे, उस शरीर को रखते थे लपेट के वहां के रीति रिवाजों के अनुसार। लेकिन हम देखते हैं कि ये खाली कब्र परमेश्वर महिमा का स्वरूप बन गया, प्रेज द लॉर्ड। जो कब्र को लोग देखते ही रोते थे, जो कब्र में इंसान को रखने के लिए लोग पीड़ा में जाते थे, कोई अपना व्यक्ति उस कब्र में जाए तो लोग उसमें रोते थे, अपने छाती को पीटते थे और उस कब्र को देख देख के रोते थे। ऐसी कब्र को परमेश्वर ने महिमा का स्वरूप बनाया, प्रेज द लॉर्ड। वो खाली कब्र आज के इस पुनरुत्थान के उस समय में परमेश्वर की महिमा का कारण बन गया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक अच्छी सच्चाई और अद्भुत सच्चाई को खाली कब्र बताती है, प्रेज द लॉर्ड। जो इंसान बता नहीं सके, जो कोई व्यक्ति बता नहीं सका, वो सारी चीजें वो खाली कब्र बता रही थी, प्रेज द लॉर्ड। कि यीशु मसीह जी उठा है और जिस स्थान में उसे रखा गया था आज उस स्थान में उसका वो शरीर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। और वो खाली कब्र जो लोगों के लिए रोना पीटना और अपने दुख को बयां करने का एक जरिया था, वो परमेश्वर की महिमा का एक स्वरूप बन गया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह चाहता है कि हर एक वो कब्र, चाहे किसी भी चीज की हो, दुख की कब्र हो और किसी परेशानी की कब्र हो या चाहे चिंता की कब्र हो, यीशु मसीह हर एक उस कब्र को आशीष और महिमा के स्वरूप में बदलने का सामर्थ्य रखता है, प्रेज द लॉर्ड। हर एक उस खाली कब्र को यीशु मसीह महिमा का स्वरूप दे सकता है अगर हम उसके वचनों पे विश्वास करें, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए देवदूत ने कहा कि जैसे उसने कहा था वो जी उठा है, प्रेज द लॉर्ड। और ये खाली कब्र क्या क्या दिखाती है? सबसे पहले परमेश्वर के यीशु मसीह के मरण के ऊपर विजय को दिखाती है, प्रेज द लॉर्ड। ये खाली कब्र यीशु मसीह के मरण के ऊपर विजय को दिखाती है, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जितनी भी ऐसी कब्रें हैं, सभी कब्रें परमेश्वर क्या करना चाहता है, उसको बदलना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड। अगर मरण हो तो उसको जीवन में बदल देगा, अगर दुख हो तो उसको आनंद में बदल देगा, अगर निराशा है तो उसको आशा में बदल देगा। ऐसी सारी कब्रों को परमेश्वर हमारा वो सामर्थ रखता है कि वो बदल दे, प्रेज द लॉर्ड। अभी कभी आपने देखा है क्या, कब्रिस्तान में लोग नाच रहे गा रहे, कभी देखा है? लेकिन आने वाले दिनों में मुर्दे उठ के नाचेंगे गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। हर एक उस कब्र जो यीशु मसीह के नाम से जो सोए हुए हैं उनको परमेश्वर उठाएगा, प्रेज द लॉर्ड। और उस कब्र के अंदर एक विशेष बातें थी। पहली चीज तो देवदूत ने उससे कहा कि आओ इस कब्र को देखो, प्रेज द लॉर्ड। लोग आपके जीवन में सब बातों को देख रहे हैं, आपकी सफलताएं देख रहे हैं, आपकी असफलता देख रहे हैं, आपकी निराशा देख रहे हैं, आपके तकलीफ देख रहे, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर उन सारी बातों को बदलेगा और आप कहेंगे आओ मेरे घर के अंदर देखो, मेरे जीवन के अंदर देखो। यीशु मसीह ने जो कब्र थी उसको महिमा के रूप में बदल दिया है, प्रेज द लॉर्ड। लोग आएंगे और देखेंगे और ये गवाही देंगे, प्रेज द लॉर्ड। वो समय में देवदूत ने कहा कि तुम आओ और देखो वो जी उठा है। और उस कब्र में एक ऐसी घटना थी, एक ऐसी बात थी कि उस बात को देख के हम जान सकते कि यीशु मसीह सच में जी उठा है, प्रेज द लॉर्ड। पहले क्या था कि यहूदी परंपरा में अगर जब भी खाने के लिए मेज पे बैठते थे और किसी चीज के लिए बैठते थे तो वहां पे एक रुमाल रखा जाता था। वो रुमाल क्या करते थे, अच्छे गड़ी डाल के उधर रखा जाता था। आप अगर कभी बड़े होटल में कभी गए रहेंगे, अच्छे कहीं इधर पिकनिक के लिए गए रहेंगे, तो वो टेबल पे क्या रखा था, एक रुमाल रखा जाता है। ज्यादातर अंग्रेज लोगों को जो खाना खाने का तरीका है, उन लोग को क्या रखता है, एक अच्छा रुमाल पैर के ऊपर डालते हैं, एक रुमाल इधर शर्ट में रख के क्या करते कि खाना खाते हैं, ताकि जो खा रहे वो शर्ट पे ना गिरे, अपने पैंट पे ना गिरे, इसके लिए वो कपड़ा रखा जाता है। लेकिन जब भी वो रखा जाता है उसको अच्छे से घड़ी मार के रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और वो घड़ी रख के उसको अच्छे से बांध के रखते हैं। यहूदी परंपरा में जब भी ऐसा कोई व्यक्ति मेजबानी पे बैठा है और उसके आगे अगर रुमाल है, अगर समझो उसने वो व्यक्ति कहीं हाथ धोने के लिए गया या फिर कुछ करने के लिए गया, तो क्या करते थे, वो रुमाल को घड़ी मार के अच्छे से बांध के उस जगह पे रखते थे। इसका मतलब जो गया है वो वापस आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। क्या बताता था वो, जो गया है व्यक्ति, उस स्थान में कोई तो बैठा है, वो किसी काम के लिए बाहर गया है, वो वापस आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की कब्र में भी जिस कपड़े में उसको लपटा था, बाइबल कहती है
कि वो जो कपड़ा था वो अच्छे से गड़ी बना के उधर रखा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। अभी इंसान जो मरा हुआ हो, अगर उस कब्र में रहता था, उसको गड़ी मारने के लिए इतना टाइम नहीं है। कभी देखा है क्या मुर्दा ही अपना कफन उठा रहा है? कभी देखे किसी मुर्दे ने खुद के ऊपर ही कफन डाला है? ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन हमारा यीशु मसीह कोई मनुष्य और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो नाश हो, वो परम पुत्र परमेश्वर का पुत्र है। और उसने जब ही जी उठा, बाइबल कहती कि उसके अंगोछे में जो उसके ऊपर कपड़े थे, वो कपड़े को अच्छे से लपेट के उधर रखा था। प्रेज द लॉर्ड। वो घड़ी किया हुआ कपड़ा ये प्रमाण देता है कि यीशु मसीह जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए देवदूत कहता है कि आओ आके देखो। प्रेज द लॉर्ड। और वो खाली कब्र एक अद्भुत चमत्कार को, पुनरुत्थान की जो भविष्यवाणियां पुराने नियम से नए नियम में भी की गई है, उन सारी भविष्यवाणी की पुष्टि करने वाली वो कब्र थी। प्रेज द लॉर्ड। वो साधारण कब्र नहीं थी, किसी साधारण व्यक्ति की कब्र नहीं थी, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस सृष्टि को बनाने वाले यीशु मसीह की कब्र थी। प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन जैसे उसने कहा कि ये भविष्यवाणी कुछ खुद के बारे में जैसे कहा था, एक वचन को हम पढ़ेंगे जरूर। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 2:19 पढ़िए। यीशु मसीह अपने जी उठने की भविष्यवाणी को कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:19 में यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी की। हाँ पढ़िए कोई भी। यूहन्ना 2:19। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को दो इस मंदिर को तोड़ दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मैं उसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। अभी वहां पे जो याजक लोग थे, उनको लगा जो सुलेमान ने बांधा हुआ मंदिर है उसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है, जिसको बनाने में इतने साल लगे। कितने तो 100 साल, कितने तो सालों में वो मंदिर बनाया, फिर से गिराया, फिर से बनाया, ऐसे कर करके वो मंदिर को बनाया। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसको तुम तोड़ दो और 3 दिन में मैं उसे करूंगा, क्या करूंगा? बांधूंगा, खड़ा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो जानते नहीं थे कि यीशु मसीह खुद के बारे में ये भविष्यवाणी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने शरीर रूप मंदिर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बाइबल का वचन स्पष्ट रूप से कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह वही कह रहा था कि जो शरीर परमेश्वर ने उसको दिया था, वो शरीर नाश होने वाला है, वो कलवरी क्रूस पे बलिदान होने वाला है। और इस शरीर नाम के मंदिर को अगर हम तोड़ेंगे तो तीसरे दिन परमेश्वर उसको क्या करेगा? उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही भविष्यवाणी को वो खाली कब्र चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। प्रेज द लॉर्ड। कि जो भविष्यवाणी यीशु ने किया था वो पूरा हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने खुद के लिए कहा था, ये पूरी हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो खाली कब्र एक महिमा का स्थान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी इजराइल में उस कब्र को जहाँ पे यीशु मसीह को रखा गया था, उसको आज भी अच्छे से क्या किया है? उसको संभाल के रखा है। लोग जाते हैं वहाँ पे, उस स्थान को विजिट करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है वो खाली कब्र परमेश्वर का महिमा का स्थान हो गया। लोग घूमने के लिए जाते हैं, अलग अलग जगह पे सुंदर से सुंदर जगह जाते हैं, लेकिन ऐसी जो कब्र है जिसको देखने के लिए लोग मना करते हैं, वो सोचते कि ये बोलते हैं ना कि शमशान भूमि में या फिर जो लोगों को दफनाया जाता है, ऐसी जगह में कोई जाने को पसंद नहीं करता। कोई जाता है क्या खुद से? नहीं, आज चलो जाते हैं, आज घूम के आते, देखते हैं शिवड़ी में कैसा है, हाँ देखते हैं और जगह पे कैसा है। कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता। लोगों के ऊपर ऐसे विपत्ति आती है, कोई अपना चला जाता है तो उनको उस स्थान में जाना पड़ता है। लेकिन वो कब्र जिसको लोग देखने के लिए मना करते, ऐसी कब्र को आज दुनिया भर से लोग देखने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी स्थान जो जहाँ पे मरण था, वहां पे जीवन को परमेश्वर लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्थान मरण का स्थान था, उस स्थान में परमेश्वर ने पुनरुत्थान के स्थान में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो खाली कब्र परमेश्वर की महिमा की गवाही के लिए उपयोग हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन की हर एक ऐसी खाली कब्र को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में ऐसी खाली कब्रें हैं तो यीशु मसीह उन कब्र को बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सारी कब्र को अपनी महिमा के लिए बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए उसने कहा, देवदूत ने कहा कि वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने कहा था वैसे ही वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और अपने मरण को उसने जीवन में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारे अंदर भी वही सामर्थ परमेश्वर देना चाहता है कि हम अपने जीवन में ऐसे सारी मरी हुई बातों के ऊपर विजय पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह ने अपने मृत्यु पे विजय पाया, मसीह लोगों के लिए वही विजयशाली जीवन उसने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसने मरण के अंदर रहने के लिए नहीं, मरण के ऊपर विजय पाने के लिए हमें उसने चुनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लोगों को लगता है कि ऐसी घटनाएं हो जाती है कि अभी लगता है अभी मैं गया, अभी मैं मर गया। ऐसे कभी कभी सिचुएशन आ जाते हैं। अभी आप सुनेंगे कि कोई कोई भाई लोग को वो अनुभव काफ़ी अलग अलग होते हैं। कोई रोड के सफ़र में कोई गाड़ी अचानक से अपने बाजू में आ गया, ब्रेक लगाए तो अभी लगता है अभी तो गए, अभी तो एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी लगता है कि ऐसी कुछ घटनाएं आती है कि ऐसा लगता है अरे आज तो हम मरने वाले। किसी किसी को लगता है, अभी किसी को दारू पीने का आदत रहता है और उसको मालूम है अपनी बीवी कैसी है। अगर गलती ने बीवी ने अड्डे पे देख लिया तो उसको लगता है आज मेरा मरण आ गया, आज तो मैं बचने वाला नहीं है। कोई किसी को और लत रहती है, अभी कोई किसी को और लत रहती है तो किसी का पति पत्नी देख लेते थे, उसको लगता है आज मैं मर गया, आज मेरा आखिरी दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे मरण के अनुभव कई लोगों को आते हैं, लेकिन कहने का मतलब है परमेश्वर आपके अनुभव को बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको मरण के ऊपर विजय देना चाहता है। हम आगे के वचन में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह सच में जी उठा है ये देखने के लिए ना आप वहां पे थे ना मैं वहां पे था, लेकिन बाइबल पुष्टि करती है कि उसके चेले मगदलिया मरिया देवदूत ये सारे पुष्टि करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन जो हमने मुख्य वचन पढ़ा था कुरिन्थियों की 15 अध्याय में, वहां पे ये कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी उसके बारे में मैं छोटा सा एक बैकग्राउंड देता हूं। कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी जगह पे थी जैसे अभी मुंबई शहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको ध्यान है इधर। मुंबई शहर कहाँ पे? समुद्र के किनारे में, बराबर। हाँ, लोग दूर दूर से आते हैं समुद्र देखने के लिए, हमें तो किनारे पे रखा है परमेश्वर ने। तो ऐसे ही कुरिन्थियों का कलीसिया समुद्र के किनारे पे रहने वाला वो शहर था। कैसे था? समुद्र के किनारे। अभी समुद्र के किनारे पे है तो वो शहर को एकदम क्या रहेगा, बहुत डिमांड रहेगा। जितने भी समुद्र के किनारे शहर है सबको डिमांड रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे रहेगा तो जहाज आएंगे, जहाज जाएंगे। हाँ, लोग घूमने के लिए जाएंगे और सामान इधर से उधर आएगा। तो जितने भी समुद्र के किनारे उनका क्या रहता है, बिजनेस ज्यादा रहता है। इसलिए मुंबई में एक पोर्ट है, हाँ, JNPT पोर्ट है और नावा सेवा करके पोर्ट है। ये सारा पोर्ट क्या करता है कि जहाज, बड़े बड़े जहाज विदेशों से आते हैं जाते। ऐसा ही कुरिन्थियों का कलीसिया का जो कुरिन्थियों का शहर है वो एक बेट के समान था, समुद्र के किनारे था। वहां पे बहुत क्या होता था, व्यवहार होता था, बिजनेस होता था। लेकिन जिधर ज्यादा व्यवहार बिजनेस होता है वहां पे मूर्ति पूजा भी ज्यादा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पे बहुत मूर्ति पूजा होते थे, बहुत कुछ होता था, मतलब बहुत गंदी चीजें होती थी। ऐसी स्थान में पौल क्या किया, सुसमाचार सुनाया। बाइबल के अगर अध्ययन किए तो लगभग 1.5 साल, 1 से 1.5 साल पौल उधर रह के सुसमाचार सुनाया। और जब ये कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसे उसको देखा कि लोग चर्चा कर रहे हैं और एक दूसरे के क्या कर रहे हैं कि खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो पौलुस ने लिखते समय उनको ये लिखा था। पहली कुरिन्थियों में 15 अध्याय में हम 14 से 17 वचन पढ़ेंगे। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। अभी सभी लोग ध्यान दीजिए। यीशु मसीह के मरण को ना आपने देखा ना मैंने देखा। देखा है क्या? नहीं देखा। उसके जी उठने की घटना को ना आपने देखा ना मैंने देखा। अभी नए लोग जो प्रचार सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है? हम तो वचन में देखते, पढ़ते, सुनते, लेकिन कैसे क्या चीजें कि हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह सच में जी उठा है? ऐसे ही प्रश्न वो समय पे कुरिन्थी की कलीसिया में थे और पौलुस उनको लिखते समय ये सारी बातें अच्छे से उनको समझा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आपको भी अच्छे से समझाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले आपको एक बात पे विश्वास है कि मनुष्य जन्म लेता है। मनुष्य जन्म लेता है, इस बात के ऊपर विश्वास है क्या? हाँ, अभी नहीं बोलेंगे ना तो फिर हाँ, आपका अस्तित्व है क्या है, बेकार चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान जन्म लेता है ये हमें विश्वास करने की जरूरत है क्या?
मतलब विश्वास उस चीज पे कर सकते हैं जिसको हमने देखा नहीं, जब जिसको हमने परखा नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं इंसान जन्म लेता है, ये आपको विश्वास रखते हैं कि आपको यकीन है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे यकीन है कि इंसान जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद जन्म लेके ही आया हूं। ऐसे कोई है क्या, कोई शॉर्टकट लेके आया है? हाँ, कोई ऊपर से ऐसे ही टपका है क्या? नहीं ना, सब जन्म लेके ही आए हैं। तो एक बात के ऊपर हमारा पक्का भरोसा है, विश्वास तो छोड़ दीजिए, यकीन है कि मनुष्य जन्म लेता है। बराबर, मनुष्य के अंदर जीवन आता है जब भी वो जन्म लेता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चीज, आपको यकीन है या फिर विश्वास है कि इंसान मरते भी है क्या? हाँ बोलो, नहीं तो अपना भी नंबर लग जाएगा। हाँ, सब लोग जाने ही वाले हैं। अगर प्रभु यीशु आएगा ले जाने के लिए तो प्रभु को महिमा, हम लोग रैप्चर में चले जाएंगे। लेकिन अगर मनुष्य जन्म लेता है तो वो मनुष्य मरना भी अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो जीवन और मरण, ये इस बात को कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि वो होते हैं, क्योंकि सब हमारे बोलते हैं ना कि अगल बगल में हमारे दिन रात हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, कोई मनुष्य मर जाता है। ये रोजमर्रा की बातें हैं। बराबर, आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा भाई विश्वास रखो इंसान जन्म भी लेते हैं, या भाई विश्वास रखो इंसान मरते भी है। ये बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यकीन है। विश्वास तभी हम करेंगे जब भी हमारे सामने वो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे प्रमाण है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। लेकिन जीवन और मरण निश्चय से होता ही है। बराबर, मरण होता है, जिंदगी होता है, लाइफ होता है, तो पुनरुत्थान भी होता है। इसका क्या प्रमाण है? हमने देखा नहीं है, लेकिन पुनरुत्थान होता है, इसका क्या प्रमाण है? किसी को समझाना है कि यीशु मसीह जी उठा है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो बोल सकता है कि कोई किसी को डाउट है कि इंसान जन्म नहीं लेते तो लेके जाओ, वो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में, उसको क्या बोलते हैं, लेडीज का वो वार्ड रहता है, उसको क्या बोलते हैं जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको? हाँ, डिलीवरी वार्ड, और भी कुछ कुछ नाम है। हाँ, डिलीवरी वार्ड और नर्सिंग होम में लेके जाओ। जिसको शक है कि इंसान जन्म नहीं लेते उधर लेके जाओ। लेकिन सबको पक्का यकीन है। अभी किसको यकीन नहीं इंसान मरता है तो जाओ उसको शमशान घाट में लेके जाओ। उसको बहुत लोग मिलेंगे। अभी पुनरुत्थान होता है कि नहीं, यीशु मसीह जी उठा है कि नहीं, इसको कैसे हम पुष्टि करेंगे? इसके लिए यीशु मसीह खुद एक उदाहरण देता है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 24 वचन। अगर लोगों को शक है कि इंसान पुनरुत्थान नहीं हो सकता, तो बाइबल इसका प्रमाण देती है कि वो हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 24 वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह खुद इस भविष्यवाणी के रूप में अपने पुनरुत्थान को बताने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने आप को एक गेहूं के दाने के समान लेखता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने कुछ ही सेकंड पहले आपको सवाल पूछा, क्या जीवन में भरोसा रखते हो? भरोसा नहीं, यकीन है मनुष्य जीवन लेता है। क्या आप मरण में भरोसा रखते हो? भरोसा नहीं, यकीन है कि मनुष्य मरता भी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पुनरुत्थान में लोग भरोसा नहीं करते। क्यों? इसके लिए प्रभु यीशु उसको उदाहरण दे रहा है। गेहूं आपने देखा है, कोई भी अनाज का दाना लो, अगर जो किसान है रोज हम सिर्फ खाते हैं, लेकिन खाया हुआ किधर से आता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। गेहूं का दाने के बारे में यीशु मसीह कहता है, खुद को गेहूं के दाने के समान लेखता है और कहता है कि अगर एक गेहूं का दाना जब तक मरेगा नहीं जमीन में जाके, आपने देखा होगा कोई भी बीज अगर उगाना है तो उसका जो बीज है वो नया बीज हम डालते नहीं, उसको सुखाते मारते। बराबर, सूखा हुआ ही दाना क्या करते हैं, बीज के रूप में जमीन में गाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो बीज मरेगा नहीं और ज्यादा फल नहीं लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये बात को समझाने के लिए कोई ज्यादा दिमाग चाहिए क्या? मालूम है जो खेती करने वाले, जो देखने वाले, वो भी देखते हैं कि मरा हुआ चीज अंदर जाता है और भूमि में जाके
वो क्या होता है, उपज लेता है, वो बढ़ता है और एक दाने से बहुत सारे दाने को क्या करता है, जन्म देता है। प्रेज द लॉर्ड। वही चीज यीशु मसीह कह रहा है, तुम कितने भी होशियार हो, तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी साइंटिस्ट हो, कितने भी अच्छे पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर तुम जीवन में यकीन करते हो, अगर तुम मरण में यकीन करते हो, तो ये बात सहज है। आपके हर एक दिन के जीवन में आप देखते हैं कि किसान मरे हुए बीज को बोता है और जीवित फल को लेता है। ऐसे यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि मैं गेहूं के दाने के समान हूं, जब तक वो मरेगा नहीं और लोगों को क्या जीवित नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पुनरुत्थान मरण से भी रियल है, पुनरुत्थान जीवन से भी रियल है। जितना जीवन में हमें यकीन है, उससे ज्यादा पुनरुत्थान में हमें यकीन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम गेहूं के अनाज को लेते हैं, हम वो गेहूं को रोज खाते हैं, तो एक बात जान लीजिए, वो चीजें उसी गेहूं से आई है जो मर गया था और जिसके प्रतिरूप में हमें बीज को उसने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे लिए वो बीज बना जो मरा और जमीन में गाड़ा गया, कब्र में गाड़ा गया और हमारे लिए पुनरुत्थान का फल लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुनरुत्थान नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान होता ही है। प्रेज द लॉर्ड। जितना सच्चाई जीवन में है, जितना सच्चाई मनुष्य के मरण में है, उससे कहीं ज्यादा सच्चाई पुनरुत्थान में है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि वो अगर बीज मरेगा नहीं तो फल नहीं लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अगर कोई बोलता है कि मुझे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं है, वो उस चीज को नकारता है कि लोग अनाज खाते हैं, वो उस चीज को नकारता है कि लोग खेती भी करते हैं, वो उस चीज को नकारता है कि वो अन्न जो भोजन खाता है अपने जीवन के लिए खाता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई मरने के लिए खाना खाता है क्या? जीवन के लिए हम खाना खाते हैं, लेकिन जो खाना हम उगाया है वो किसी के मरण से आया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो बीज मरा तभी जाके दूसरों के लिए जीवन लाया। मतलब मरण और पुनरुत्थान एक दूसरे के समान है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मरण है तो पुनरुत्थान होगा ही है। प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते हैं ना लाइन से, पहले तो जीवन है, उसके बाद मरण है और उसके बाद पुनरुत्थान है। प्रेज द लॉर्ड। यही चीज 3 स्टेज को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा है। और इसीलिए एक वीडियो को मैं देख रहा था, समुद्र के अंदर इतने रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन मनुष्य उसे आज तक उजागर नहीं कर सका, क्योंकि समुद्र की उतनी गहराई में अभी तक वो जा नहीं सका। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आकाश में भी है। तो एक वीडियो में मैं देख रहा था, एक मछली है, वो मछली को बीच से काटेगा ना तो वो फिर से 2 बन जाती है। मतलब जो काटा हुआ आधा शरीर है उसको फिर से आंखें आ जाती है और फिर से वो चलने लगती है। उसको और काटेंगे ना तो उसको और बनेंगे। मतलब जितना काटेंगे ना उतना वो मछली क्या होता जाएगा, जीवन लेता जाएगा। उसके शरीर के अंदर ऐसी रचना की गई है, वो खुद को क्या कर सकती है, पुनरुत्थित कर सकती है। और ज्यादा अच्छा खासा इतना कॉम्प्लिकेट उदाहरण देने का जरूरत नहीं है, आपने छिपकली देखी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, छिपकली के बारे में तो कहने का ही मतलब नहीं है। छिपकली अपने जो पूंछ को काटेगा ना, वो टूटेगा तो फिर से क्या हो जाती है, उग जाती है। तो कहने का मतलब है पुनरुत्थान के प्रमाण जो हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल में जो हमारे बोलते हैं ना कि इस नेचर में ही परमेश्वर ने पुनरुत्थान के बीज को डाला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर झाड़, पत्ती और जानवर, इनके अंदर अगर ऐसे कुछ बीजों को हम देख सकते हैं, तो मनुष्य के लिए उसने और भी अच्छी रीति से पुनरुत्थान को रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर के जो वचन है कि वो मरा नहीं, वो जी उठा है, इस बात को हम विश्वास करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके ऊपर हमें अच्छे से भरोसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अगर तुम मरण के ऊपर, पुनरुत्थान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, अगर पुनरुत्थान नहीं है तो आपका उद्धार भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? अगर पुनरुत्थान नहीं तो उद्धार भी नहीं है, पाप का क्षमा भी नहीं है। सिर्फ मरण नहीं, पुनरुत्थान भी जरूरी है, क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा ही हमारे लिए पाप को ढांप के परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग खोला है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का बलिदान पापों की क्षमा है, तो उसका पुनरुत्थान हमारे लिए उद्धार का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मरण अगर पाप को ढांपता है, यीशु मसीह का मरण अगर पापों को ढांपता है, पापों को धो देता है, पापों को मिटाता है, तो उसका पुनरुत्थान हमको उद्धार लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद पुनरुत्थान होने से पहले उसने कुछ हमें सैंपल दिया। क्या दिया? हाँ, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसके पहले सैंपल बनते हैं। आपने कभी डॉक्टर के पास गए रहेंगे,
तो वो आपका इलाज करके 2-4 गोली देता है। अगर कोई मलहम देना हो तो चुपके से अपना स्टोर में से एक क्या करता है, आपको एक छोटा सा मलहम का डिब्बी दे देता है, बोलता है ये आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐसा है क्या? वो बोलता है ये एमआर क्या करते हैं, मतलब जो कंपनी बनाती है दवाइयाँ डॉक्टर को फ्री में देती है सैंपल, कि आप आपके पेशेंट को दे के यूज करो, अच्छा लगे तो मार्केट से खरीदो। लिया है ना, डॉक्टर देते हैं ना सैंपल, वैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ कुछ सैंपल दिए। खुद पुनरुत्थान होने से पहले बाइबल कहती है कि 3 लोगों को उसने जी उठाया, प्रेज द लॉर्ड, उनको मृत्यु में से जी उठाया। सबसे पहले 9 गांव में एक विधवा के बच्चे को उसने जी उठाया। लूका 7 में आप पढ़ सकते हैं। वो तिरडी पे जा रहा था, तिरडी मतलब कंधा देके जो लेके जाते हैं ना, हाँ, कंधे देने वाले व्यक्ति को जो मरा हुआ है उसको यीशु मसीह ने जिलाया। दूसरा, याईर की कन्या को मरकुस 5 में आप पढ़ सकते हैं कि उसने जिलाया। तीसरा, उसका जो मित्र था लाजर, बेथानी नाम के गांव में लाजर को जो 4 दिन के मरण में कब्र में था उसको जिलाया। ये सारी चीजें क्या थी? यीशु मसीह पुनरुत्थान का परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। वो मरने वाले लोगों का नहीं, जी उठने वाले लोगों का परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। वो पुनरुत्थान का सामर्थ रखता भी है और लोगों का पुनरुत्थान करता भी है, लेकिन पुनरुत्थान का प्रथम फल यीशु मसीह है, प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों को तो उसने मरण से जिलाया, लेकिन वो शरीर में फिर से मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके लिए वो पुनरुत्थान हमेशा के लिए नहीं था। उसने ये सैंपल दिया था कि मैं जीवित करने वाला, पुनरुत्थान करने वाला परमेश्वर हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मरण मुझे रोक नहीं सकता, मृत्यु मुझे रोक नहीं सकती, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने वो सारे चमत्कार किए। और सिर्फ यीशु मसीह नहीं, उसके पहले जो प्रॉफिट थे, एलिजा होने दो, एलीशा होने दो, और आगे जाके पतरस भी होने दो, ये सारे लोगों ने क्या किया? जो मरे हुए थे उन लोगों को जिलाया, प्रेज द लॉर्ड। साफरत की विधवा को देखो, शुनेम की एक स्त्री को देखो, और अलीशा ने हालेलुया, जब भी उसकी खबर जा रही थी, उसका स्पर्श होने से वो एक व्यक्ति क्या हुआ? मरण से उठ गया। ऐसे सामर्थ को परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि वो पुनरुत्थान वाला परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। वो जी उठाने वाला परमेश्वर है। और जब भी आप एक बात को सोचेंगे कि कैसे पुनरुत्थान काम करेगा, कैसे पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास कर सकते, जो प्रचार को सुन रहे, आप कैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास कर सकते? हम एक चीज को अगर उदाहरण ले, हम खाना क्यों खाते हैं? जीने के लिए खाते हैं ना। हाँ, कुछ और मत सोचो। आप बोलेंगे मैं डाइट पे हूँ, हाँ मेरा डाइट चल रहा है, वो सब छोड़ दो। खाना क्यों खाते हैं? हम जीने के लिए खाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही बाइबल में एक उदाहरण दिया, इजराइल लोगों को जब छुड़ाया, तभी मिस्र देश से जब छुड़ाया, तभी जंगल में 40 साल तक वो भटकते रहे। और आप एक बात को आप जानेंगे कि उनको जब खाने के लिए नहीं था, तो परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? मानना दिया। क्या दिया? मानना दिया। मानना क्या है? कि स्वर्गदूत जो खाते हैं वो खाना है। क्या है? स्वर्गदूत खाते हैं वो खाना है, वो मानना उनको दिया। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि इजराइल लोगों ने स्वर्गदूत खाते थे ऐसे खाने को खाया, फिर भी वो मर गए, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? कोई जिया क्या? अपने उम्र से आगे कोई गया क्या? कोई नहीं गया। स्वर्गदूतों का खाना खाया फिर भी मर गए। मतलब संसार का खाना हमें जीवन नहीं, पुनरुत्थान नहीं दे सकता। कुछ समय के लिए जीवित रख सकता है, लेकिन पुनरुत्थान नहीं दे सकता। इसीलिए बाइबल स्पष्ट रूप से कहती थी, स्वर्गदूतों का मन्ना खाने पर भी इजराइल लोग उनका वो मृत्यु हो गए। लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे क्यों विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि उसने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, प्रेज द लॉर्ड। वो रोटी नहीं जो वो समय पे लोगों ने खाई थी, मैं वो रोटी हूँ जो पुनरुत्थान करती है, प्रेज द लॉर्ड, जो मुर्दों को जी उठाती है, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जाने से पहले प्रभु भोज को लिया, मालूम है सब लोग को? यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जाने से पहले क्या क्या एक्टिविटी करता है? क्या एक घटना को बताया? वो चेलों के साथ क्या करता है? भोजन करता है, प्रेज द लॉर्ड। क्यों भोजन करता है? क्योंकि ये खाया हुआ शरीर, मेरा तोड़ा हुआ शरीर, मेरा तोड़ा हुआ लहू पुनरुत्थान के काम आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। जो हम संसार में खाना खाते हैं थोड़े समय के लिए जीवित रखेगा, लेकिन जो कोई यीशु मसीह का शरीर खाता है, जो कोई यीशु मसीह के लहू को पीता है, वो पुनरुत्थान का साक्षी होगा, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे मानना नहीं, परमेश्वर ने अपने शरीर और लहू को दिया है ताकि हम भी पुनरुत्थान हो, प्रेज द लॉर्ड।
जो खाना खाते हैं वो जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह के शरीर को और लहू को खाएगा पिएगा, जैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ वैसे हम भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह ने प्रभु भोज को लिया, हम भी प्रभु भोज को लेंगे, हम भी पुनरुत्थान के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पुनरुत्थान का खाना हमारे लिए पुनरुत्थान के क्या करेगा, हमें गवाही बनाएगा। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। बाइबल में बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, बराबर। बेथलेहम गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ। जो अभ्यासक है, जो पढ़ाई करने वाले, वो बोलते हैं कि बेथलेहम को अगर ट्रांसलेट करे, उसका अर्थ अगर निकाले, तो उसको कहते हैं कि रोटी का शहर, रोटी का घर बोलते हैं। बेथलेहम को क्या बोलते हैं? रोटी का घर। क्यों? यीशु मसीह जीवन की रोटी है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे उस समय पे क्या करता था, बहुत ब्रेड बनते थे, बहुत रोटी बनती थी, उसको क्या बोलते थे? रोटी का शहर कहते थे। और उसी शहर में यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। प्रेज द लॉर्ड। वो पुनरुत्थान की रोटी है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई उसको खाएगा वो पुनरुत्थान होगा। इसीलिए मत्ती 6 अध्याय में उसने कहा है कि तुम क्या खाओ क्या पियो इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पुनरुत्थान है, यीशु मसीह जीवन है। अभी हम खत्म करने जा रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये सारे शब्दों में एक चीज है कि हमें एक ही चीज करना है, आखिरी सांस तक यीशु मसीह में टिके रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे आखिरी सांस तक अपने आप को नहीं थामे रखता तो पुनरुत्थान नहीं देख सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन में ऐसी कई खबरें हमारे जीवन में आएंगी, ऐसी कई मुश्किलें हमारे जीवन में आएंगी, ऐसे कई पल, ऐसे कई बीमारियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप आखिर तक विश्वास में रहो ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देखो। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान तभी नहीं हो सकता था अगर यीशु मसीह आखिरी सांस तक अपने पिता के नियमों में नहीं रहता था। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी समय तक अपने पिता के अधीन नहीं रहता था। उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखा और आखिरी सांस तक अपने परमेश्वर के अधीन रहा और उसने आगे जाके पुनरुत्थान का महिमा देखा। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे यीशु मसीह चाहता है कि हम आखिरी सांस तक परमेश्वर में बने रहे ताकि हम पुनरुत्थान के गवाही बने। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन को सुन रहे हैं, ऐसे कई घटनाएं, ऐसे कई पल आएंगे कि हमें परमेश्वर से दूर लेके जा सकते हैं, ऐसी कई बीमारियां आएंगी कि हमें परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, पुनरुत्थान का सामर्थ, अगर आप आखिरी सांस तक रहेंगे तो पुनरुत्थान के सामर्थ को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पुनरुत्थान हमें क्या करता है कि रिजरेक्शन जो है वो यीशु के जैसे हमें क्या करता है कि हमें जी उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो मरे हुए हैं उनको जी उठाने का सामर्थ ये यीशु मसीह में है। और इसीलिए अगर मौत या मृत्यु लोगों के लिए अंत हो सकता है, सबका ध्यान है यहाँ पे। लोग बोलते हैं मेलं म्हणजे गेलं, काय बोलतात ते? हाँ, जो मरा वो गया। लेकिन विश्वासी के लिए मौत कभी भी अंत नहीं है, हमारे लिए मौत शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए मौत शुरुआत है क्योंकि परमेश्वर अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य से हमें जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लोगों के लिए मौत अंत हो सकता है, लेकिन विश्वासियों के लिए मौत एक पुनरुत्थान की शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे लोग समझ गए कि यीशु मसीह को मारा गया, दुश्मन समझ गए कि लोगों यीशु मसीह मर गया, लेकिन उनको मालूम नहीं ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। नए वाचा की शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे यीशु मसीह जी उठा वैसे हमें भी जी उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा, ये कैसे हम जान सकते हैं? एक आखिरी बात कह के हम खत्म करेंगे। अभी कोई बाहर का व्यक्ति है, उसको हम प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, 2000 साल पहले उसे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो बोलेंगे भाई मैं 2026 में हूं। कभी हूं? 2000, मेरा जन्म 1980 में हुआ। 2000 साल पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, कृपया मुझे क्षमा करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलेगा? 2000 साल पहले ना मैं था, ना मेरा बीवी था, ना बच्चे थे, कृपया मुझे उसके बारे में मत बताइए। कैसे विश्वास कर सकते कि 2000 साल पहले क्या हुआ था? कैसे कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि 2000 साल पहले जो यीशु मसीह ने मृत्यु हुई वो मेरे लिए थी, जो पुनरुत्थान हुआ वो मेरे लिए था? उसका और मेरा क्या लेना देना? मैं अभी 2026 में हूं। तो उसको एक बात बताना, अगर वो इंडिया का है तो और अच्छे से समझेगा। उसको बोलना भाई तू जन्म कभी हुआ? वो बोलेगा 1980। कोई जवान रहेगा तो बोलेगा 2005, हाँ 1990, जो भी। अच्छा,
तो उसको बोलेगा तू भारत में रहता है, वो बोलेगा हाँ। तो तुझे स्वतंत्रता मिली की नाही मिली, वो बोलेगा मिली आहे ना। हाँ, आपला देश आजाद झालेला आहे ना, आपल्याला स्वतंत्रता आहे ना। हाँ, हम लोग को आज़ादी है, कोई बताने का जरूरत है क्या? हमको आज़ादी है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि आज़ादी कभी मिली? 1947 में मिली। बराबर, देश को आज़ादी कब मिली? 1947 में मिली। अभी मैं आज के इस बच्चे को पूछूं भाई तू आज़ाद है क्या, वो बोलेगा हाँ आज़ाद है। क्यों? क्योंकि 1947 में क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। अगर 2040 में कोई जन्म लेगा तो उसके लिए वो आज़ादी है कि नहीं है? 2060 में कोई जन्म लेगा उसके लिए वो आज़ादी है कि नहीं है? हाँ, 3000 में कोई जन्म लेगा तो उसके लिए वो आज़ादी है कि नहीं है? तो एक बार जो आज़ादी मिली वो पीढ़ी पीढ़ी तक चलती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक बार मृत्यु लिया, तीसरे दिन जी उठा और उसने पुनरुत्थान में हमें उठाने का सामर्थ्य दिया। अगर एक बार वो मरा तो आने वाली सारी पीढ़ी के लिए वो मरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार अगर वो जी उठा है, आने वाली सारी पीढ़ी के लिए वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2030 में जन्मे हो या 1950 में जन्मे हो या आने वाले 3000 साल में जन्मने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो दिया वो आपके सारी पीढ़ी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पुनरुत्थान सारी पीढ़ी के लिए, उसका मरण सारी पीढ़ी के लिए, उसने दिया हुआ उद्धार सबके लिए, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा परमेश्वर है। आप उसे मरे हुए मत ढूंढो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जी उठा हुआ परमेश्वर है, वो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर है। हम उसको महिमा करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह जी उठा है, आपके लिए जी उठा है, सारे संसार के लिए जी उठा है। एक बार उसने बलिदान दिया, एक बार वो पुनरुत्थित हुआ और वो आने वाले दिन में आपको और मुझे उठाएगा, आपको और मुझे पुनरुत्थान करेगा। हम अगर उसके साथ विश्वास में बने रहे, हम उसके साथ अगर वचन में बने रहे, वो आपको और मुझे भी जी उठाने का सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे और आइए हम ताली बजा के प्रभु को महिमा करेंगे। हम प्रभु के हाथ में आगे का समय देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।